नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इसलिए है कि इस खबर में न केवल पूर्व सीजेआई के फैसलों को पलटने का संदेश है, उनकी सोच को भी न स्वीकार करने का स्पष्ट संकेत है। उसके अलावा इस खबर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति पर एक बहुत बड़ी सुप्रीम मुहर लगती हुई नजर आ रही है। मामला यह है कि जस्टिस सूर्यकांत जो भारत के 53वें सीजेआई हैं और जस्टिस जयमाला बागची की जो बेंच है वो अतिक्रमण के एक मामले की सुनवाई कर रही थी और इसमें मांग की गई थी कि अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इसको लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कर दिया कि आप क्राइम करेंगे और फिर ये कहेंगे कि ये कंपाउंडेबल क्राइम है, इसलिए बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा हमें पता है कि लोग पागल हो गए हैं और अगर इसे नहीं रोका गया तो एक दिन ये लोग सड़कों पर भी कब्जा कर लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने उस वकील से कहा कि आप इसे कंपाउंडेबल ऑफेंस बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पहले क्राइम करिए, अवैध रूप से निर्माण करिए और फिर बाद में कंपाउंडेबल ऑफेंस बताकर उसको 30 साल तक अदालतों में चलाइए। इस तरीके से तो ये देश बचेगा ही नहीं और अथॉरिटी को पहले ही इस पर बुलडोजर चला देना चाहिए था और उसको चलाने का खर्चा भी आपसे वसूला जाना चाहिए था। यानी कि ये वही बात है जो उत्तर प्रदेश सरकार अब तक करती आ रही थी कि अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है उसको नोटिस दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि या तो आप इस निर्माण को तोड़ लो, नहीं तो अगर इसे एजेंसी या संस्था तोड़ेगी तो फिर आपसे उसको तोड़ फोड़ का खर्चा भी वसूलना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि इससे पहले जो सीजेआई थे अपने 6 महीने का कार्यकाल उन्होंने देश विदेश में ये गाते हुए निकाल दिया था कि उन्होंने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। उन्होंने अपना फैसला देते हुए ये कहा था कि एक घर बनाने में लोगों को सालों लग जाते हैं, इस तरीके से आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं। जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि हम किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है, अगर किसी ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करके निर्माण किए हैं तो फिर उनको तोड़ना सरकार का परम कर्तव्य बनता है। ये जो मामला है ये आंध्र प्रदेश का मामला था। यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड की जो जमीन थी उस पर एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा करके कुछ कमरे बना लिए। इसके खिलाफ दूसरे व्यक्ति ने शिकायत कर दी। उस शिकायत के बाद में इस व्यक्ति से उन कमरों को तोड़ने के लिए अथॉरिटी द्वारा कहा गया, लेकिन जवाब में उस व्यक्ति ने कहा कि चूंकि यह कंपाउंडेबल ऑफेंस है और उसने इसकी परमिशन ली थी कैंटोनमेंट बोर्ड से, इसलिए इसको वो तोड़ेगा नहीं और इसे न तोड़ने की कोर्ट द्वारा उसने याचिका लगा दी। इसके जवाब में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस बताकर ऐसा नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होता क्या है। दरअसल 2 तरीके के ऑफेंस यानी अपराध होते हैं, एक होता है कंपाउंडेबल, एक होता है नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब यह है कि ऐसा अपराध जिसे बाद में जो शिकायत करता है और जो आरोपी है दोनों मिलकर सुलझा सकते हैं और उसे वापस ले सकते हैं, यानी जिन अपराधों में समझौता हो सकता है उन्हें कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। दूसरे वो होते हैं जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे हत्या का अपराध है, बलात्कार का अपराध है। इनमें अगर याचिकाकर्ता समझौता करना भी चाहे तब भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये जघन्य अपराध माने जाते हैं। और इसी को लेकर साफ तौर पर सीजेआई ने जो रुख अपनाया है वो वास्तव में न्यायपूर्ण कहा जा सकता है।
पूर्व के जो सीजीआई थे, जिस तरीके से उन्होंने अवैध निर्माणों के पक्ष में बुलडोजर को रोकने की कोशिश की थी और जो सरकार न्यायपूर्ण तरीके से अवैध निर्माणों को हटाने का काम कर रही थी, ध्वस्त करने का काम कर रही थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने देश विदेश में जल्लाद तक बताने की कोशिश की थी, क्योंकि वो बार बार अपने भाषणों में कहते थे कि हम सरकार को जज, जूरी और जल्लाद नहीं बनने देंगे। यानी जस्टिस बी.आर. गवई की नजर में अगर कोई सरकार अवैध निर्माण करने वाले के अतिक्रमण को हटाती है, उस पर बुलडोजर चलाती है, तो वो जल्लाद बन जाती है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई अवैध निर्माण करेगा तो उसको हटाने के लिए जो स्थानीय निकाय है या जो अथॉरिटी है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है और उसे उसका खर्चा भी वसूल लेना चाहिए ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं से। अब इससे एक चीज और साफ हो गई है, और उस समय भी हमने कहा था जब जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विश्वनाथन ने वो फैसला दिया था, हमने उसी दिन उस पर एक वीडियो बनाया था और ये कहा था कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में बुलडोजर चलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। उस समय लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि हम ऐसा क्यों कह रहे थे। उसके परिणाम भी देखने को मिले और उत्तर प्रदेश से चलकर वो बुलडोजर मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और तमाम महाराष्ट्र जैसे तमाम प्रदेशों में चलता हुआ नजर आया। आंध्र प्रदेश में भी अब बुलडोजर चलेगा, ये इस निर्णय से साफ हो गया है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उसी फैसले में जस्टिस बी.आर. गवई ने एक गाइडलाइन और बना दी थी। उस गाइडलाइन में कहा था कि अगर अवैध निर्माण है तो फिर उसके ऊपर जो अथॉरिटी है 15 दिन का नोटिस देगी और उसके बाद उसको तोड़ देगी। लेकिन अगर कोई इलीगल निर्माण है, यानी कि सरकारी संपत्तियों पर निर्माण किया गया है, नदी, नाले, सड़क या चारागाह या शमशान की भूमि पर, ग्राम पंचायत की भूमि पर कोई निर्माण किया गया है, तो वो इलीगल है और उसे तोड़ने के लिए किसी भी अथॉरिटी को 24 घंटे का ही नोटिस देने की जरूरत है और उसके बाद वो उसे तोड़ सकते हैं। तो यहां चूंकि ये अवैध निर्माण था, सड़क पर उसकी जो जमीन थी, जमीन के ऊपर उसने एक्स्ट्रा बनाया हुआ था और इसी को लेकर साफ शब्दों में सीजीआई का ये कहना कि देश के लोग पागल हो रहे हैं और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो एक दिन सड़कों पर भी वो अवैध कब्जे करने लगेंगे। इस बात में बहुत दम है। ज्यादातर जगह पर ऐसा ही हो रहा है और इसी को लेकर अभी 2 दिन पहले भी एक जैसे सूर्यकांत की अदालत में ही एक मामला आया था उत्तराखंड का, जहां पर जो फॉरेस्ट की जमीन है उस पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और इसको लेकर एक महिला ने याचिका डाली थी और इसमें कहा था कि उसे चूंकि पट्टा दिया गया था, अब वो अपने पट्टे को रिन्यू कराना चाहती है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको रिन्यू नहीं कर रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिन्यू नहीं कर रहा है तो आपको कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा। उसके जवाब में महिला की तरफ से यह कहा गया कि बहुत सारे लोगों ने तो बिना पट्टे के ही जो फॉरेस्ट की जमीनें हैं यानी पहाड़ों की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, उस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, हमारे ऊपर एक्शन क्यों ले रही है। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि हमें इस मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए कि अगर ऐसे कब्जे हैं जो फॉरेस्ट की जमीन पर किए गए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। यानी एक तरफ वो अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर चलाने का आदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो फॉरेस्ट की जमीन पर भी अगर किसी ने कब्जा किया है तो उसको हटाने का आदेश दे रहे हैं। साफ तौर पर बुलडोजर एक्शन के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है पूरा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। ये होता है जब जो हेड है वो बदल जाता है तो कैसे दूसरे लोगों की सोच भी बदल जाती है।
इनसे पहले जो सीजीआई थे वो किस तरीके से अवैध निर्माणों का संरक्षण करने का काम कर रहे थे, उन्हीं के जमाने में जब वो, हालांकि उस समय सीजीआई तो नहीं थे, हल्द्वानी का मामला आया था, रेलवे की जमीन थी और उस जमीन पर हजारों मकान बना दिए गए और मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को स्टे कर दिया था, बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया था। लेकिन अब जस्टिस सूर्यकांत के इस नए फैसले के बाद तो लगभग तय है कि अगर हल्द्वानी का मैटर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट उठाने की कोशिश की भी जाएगी, तब भी हल्द्वानी के अवैध कब्जेदारों को अब राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यह मामला जस्टिस बी.आर. गवई के फैसले के अनुसार भी बुलडोजर चलाने की इजाजत देता है। और इस फैसले के बाद जिसमें वर्तमान के सीजीआई ने भी साफ कर दिया है कि अगर अवैध निर्माण हुआ है तो अथॉरिटी को बुलडोजर चलाने से नहीं रोका जा सकता है, और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो देश की सड़कों पर भी लोगों के कब्जे हो जाएंगे, जिससे लोगों का जीना ही दूभर हो जाएगा। यही वो बात है जिसकी जरूरत थी, और अब सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है देश की जनता में जो जागरूकता फैल रही है, जनता जो अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगी है। अब जनता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुप रहकर स्वीकार नहीं कर रही है, उन पर प्रतिक्रियाएं दे रही है, और उन प्रतिक्रियाओं का जो संदेश है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों तक भी अच्छी तरीके से पहुंच रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने देखा होगा कि अगर मालिक सुस्त है, आलसी है, तो उसके जो सेवक होते हैं, उसके जो नौकर होते हैं, वो भी ढंग से काम नहीं करते और पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिशें और उसको लूटने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर मालिक सजग हो जाए तो फिर जितने भी सेवक हैं वो भी अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इस देश की जो असली मालिक जनता है वो जाग रही है, वो अपने सेवकों पर निगाह रख रही है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ये भी पब्लिक सर्वेंट ही होते हैं, यानी कि जनता के नौकर ही होते हैं। वो जनता के मूड को भांपकर अब जनता के हित में फैसले लेने लगे हैं, और ये जो फैसला है ये बड़े ही ऐतिहासिक फैसले के रूप में इसको याद किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बी.आर. गवई ने बुलडोजर को रोकने की नाकाम कोशिश की थी और उसका देश विदेश में प्रचार करके अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा दिखाने की कोशिश की थी, उनके रिटायरमेंट के 1 महीने के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से यह साबित कर दिया है कि जस्टिस बी.आर. गवई गलत थे। बुलडोजर तो इस देश में चलना ही चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है?